हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से और बार स्वागत है जॉब विद विपुल पे। तो आज यहाँ पर अगर आपने थंबनेल को देख ही लिया तो आपको मालूम चल ही गया होगा। आज हम बात करने वाले वेस्ट बंगाल पुलिस में जो लेडी कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी निकल कर आया है उसके रिगार्डिंग आज हम डिटेल्स में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में और किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल है कि नहीं। आप यहाँ पर इस वीडियो के बारे देख के सारा डिटेल्स आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। यह लेडी कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के अंदर निकल के आया है ये वाला पोस्ट, और यहाँ पर आपको टोटल 1400 आपको पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जिस पे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और इतने सारे वैकेंसी भी है। तो इस पे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सबसे पहली बात आपको तो 10वीं कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आपको हम यहाँ पर इसको 10वीं को माध्यमिक कहते हैं, और अगर आप दूसरे स्टेट से है तो बात अलग है। तो आपको 10वीं कंप्लीट होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपको बंगाली लैंग्वेज मस्ट, यानी कि देख द एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट बंगाली। आपको बंगाली लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों में आपको बंगाली आना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको बंगाली लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट आप अप्लाई करेंगे, अगर आप सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड से आप कर रहे, आपका 10th आपने कंप्लीट किया है और आपको बंगाली सही से नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर फिर भी आप तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, फिर जाके आप इसको इसे अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, हो सकता है। और अगर किसी ने 10वीं के बोर्ड से कंप्लीट किया है तो मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड से कंप्लीट किया है 10वीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और एवरीथिंग इज़ बंगाली, सब कुछ बंगाली में ही होता है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट। तो कैंडिडेट को जो है 160, यानी कि जो इनका हाइट है उनको आपको 160 होना चाहिए, यानी कि 5 फुट 2 इंच के अंदर होना चाहिए। और आपका जो वेट है वो 49, यानी कि 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो बताया गया है कि आपका मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर आप डिटेल्स देख रहे हैं ये मिनिमम है। उसके बाद अगर आप गोरखा है या फिर राजवंशी है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कि एसटी है, यहाँ पर देखिए एससी यहाँ पर नहीं बताया गया है, यहाँ पर एसटी बताया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर जो डिटेल्स में है नहीं, नोटिफिकेशन में मैंने देखा वहाँ पर डिटेल्स में नहीं है कि एससी के लिए भी यहाँ पर है, लेकिन ये जो राजवंशी है ये जो है ना इन एससी कैटेगरी में ही आता है। तो अगर आप इन सब कैटेगरी, इन चारों कैटेगरी में से है, तब जाके आपका हाइट 152 एंड आपका वेट 45 किलो के अंदर अगर है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो नॉर्मली हाइट हो जाता है लेकिन जो लड़कियां हैं उनकी वेट में ही दिक्कत होता है, तो डाइटिंग छोड़ दीजिए, मजाक में था अभी, वो आपकी मर्जी है। एज लिमिट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका उम्र 18 और मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ज़्यादा, 30 साल से कम। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन समझ रहे हैं ना, तो यानी कि अगर आप ओबीसी, एसटी एंड एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल तक का आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि 35 एंड 33। उस हिसाब से आप देख लीजिए आपका जो भी रीजन है। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं डेट। तो सबसे पहले तो 23, यानी कि कल से ये वाला फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कल सर्वर में थोड़ा बहुत दिक्कत था, मैंने भी कोशिश किया था कुछ लोग के फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है। और तो 23 से स्टार्ट हो चुका है, आप आज से कर सकते हैं, आज से फॉर्म सही से फिल हो रहा है। तो 23 और यहाँ पर 25 5, यानी कि मई महीने, हाँ मई महीने तक, मई महीने के 25 तक आपका डेट है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और एडिट करने के लिए आपको 26 तक, 26 से 25, ये देख लीजिए 26 5, ठीक है, मई से 26 मई से 1 जून तक आपको यहाँ पर डेट मिल रहा है, यानी कि 4 दिन का टाइम मिलेगा अगर आप कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हैं फॉर्म के अंदर, अगर आपने कुछ गलती किया है तो। उसके बाद यहाँ पर फीस के बाद रिगार्डिंग जो सबसे मतलब हर किसी कैंडिडेट का सबसे पहला क्वेश्चन रहता है मेरे यहाँ पर आने के बाद कि भैया फीस कितना लगेगा। देखिए ये तो यहाँ पर डिटेल्स है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है एंड ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका टोटल 170 आपको पे करना होगा वेस्ट बंगाल पुलिस जो है उनको, यानी कि यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो 170। और इसके साथ अलग से आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कोई कैफ़े हो सकता है, अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका चार्जेस अलग है।
पकड़ लीजिए अगर कोई कैफे वाला 50 रुपीज़ अगर चार्ज कर रहा है, जैसे कि मैं करता हूँ नॉर्मली कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए, तो 170 प्लस 50 यानी कि 220। अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको 220 पे करना होगा, और अगर आप एससी कैटेगरी में है तो आपको बस 20 एंड 50 यानी कि 70 मेरे यहाँ से करने से आपको 70 रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट मोड आप देख सकते डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग है, लेकिन मैं आपको नेट बैंकिंग ही रेफर करूंगा, क्योंकि ये दो जो है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पर्सनली फेस किया है, इसी रिगार्डिंग मैं नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करता हूँ और मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। आप फॉर्म खुद से फिल कर लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा पेमेंट आप नेट बैंकिंग से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं है तो जाके आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, आप जाके खुद भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जब भी आप एप्लीकेशन लिंक में ऑफिशियल लिंक जो है उसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला वेबसाइट में आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट जो ऑप्शन दिखा रहा है इसमें जाइए, फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप देखिए रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द लेडी कांस्टेबल वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आ जाइए। इस डिटेल्स में आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पर देखिए सारा का यहाँ पर कौन सा डिटेल्स है, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है फिल अप एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन, इसमें आप डिटेल्स में क्लिक कीजिए। ये उसके बाद आपका ये वाला पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको जो लेडी कांस्टेबल लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो है द पोस्ट ऑफ द लेडी कांस्टेबल WB2023, इसमें क्लिक कीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे रहा है तो सॉरी, वहां पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पर है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो या फिर दूसरे जॉब के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।